Hello everyone, welcome to Shatak Academy. Today we will study about 5-year plans in India. So let's start. It is centralized and integrated national economic program. मतलब कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लान करती है, बनाती है, और एंड इंटीग्रेटेड का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. दैट इज़ दोनों का इक्वल जो है सहयोग होता है इसको इम्प्लीमेंट करने में फॉर द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5-year प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928. मतलब जोसेफ स्टालिन जो थे, इन्होंने पहली बार 5-year प्लान को इम्प्लीमेंट किया था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर में. कब किया था? 1928 को किया, 1928 में किया था, इन द ईयर ऑफ 1928. हैंस इट कैन बी सेड दैट इंडिया बोरोड इट फ्रॉम द सोवियत यूनियन. इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने ये 5-year प्लान जो है वो सोवियत यूनियन से बोरो किया है. इसका आइडिया जो है सोवियत यूनियन से बोरो किया है. नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951 अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. जब इंडिया ने अपना पहला 5-year प्लान लॉन्च किया तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे. नेक्स्ट इज़ द प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था कब? मार्च 1950 को. लेकिन इससे पहले एक इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी बनाई गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन दिया था, को बनाने के लिए रिकमेंड किया था इन 1948. तब जाके इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 15th मार्च 1950 विद जवाहरलाल नेहरू एज इट्स हेड. तब हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड थे जवाहरलाल नेहरू जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1950 को, 15th मार्च 1950 को. इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स अथॉरिटी फॉर क्रिएशन इज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका मतलब ये है कि it is not constitutional, it is not statutory body, but it is extra constitutional body. it means कि इसका जो क्रिएशन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है. ये ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं दिया हुआ है कि ऐसा कोई भी बॉडी बनाने के लिए, ऐसा कोई भी कमीशन बनाने का के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है. बट ये जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स के लिए जो वेरियस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बनाया है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया था एक्चुअली. देन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC. अब ये क्या है? इट वाज फाउंडेड ऑन 6 अगस्त 1952, और ये एक एपिक बॉडी होती है फॉर टेकिंग द सीजन्स इन द डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया. डिसीजंस एक्चुअली, इट इज़ डिसीजंस. तो इसका ये जो बॉडी होती है, ये जो डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक एपिक बॉडी है, हायर बॉडी है, जो कि हमारे डेवलपमेंट मैटर जो होते हैं इंडिया में, जितने भी डेवलपमेंट मैटर होते हैं उनके ऊपर डिसीजंस लेती है, ये फाइनल डिसीजंस लेती है एक्चुअली. और यही जो है 5-year प्लान्स को, हमारे 5-year प्लान्स को अप्रूवल भी देती है. सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट? Let's study about our 5-year plans. So फर्स्ट 5-year प्लान जो है ये कब कौन से ईयर में आया? 1951 से 1956 तक ये रहा. इसकी टारगेट ग्रोथ थी 2.1% और एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? 3.6%. मतलब कि टारगेटेड ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हुई. ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स क्या थे? फर्स्टली, इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर पे फोकस था. प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि प्राइस फिक्स करने पे फोकस था. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वेरियस जब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वेरियस जो भी हमारे 5 IITs थे और हमारी वेरियस डैम्स वगैरह थे, फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी सागर डैम, ये सब जो है इसी फर्स्ट ईयर 5-year प्लान के अंडर जो है फाउंड किए गए थे. और इट वाज सक्सेसफुल मॉडल. अब टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हुई, इसका मतलब ये सक्सेसफुल ही रहा. नेक्स्ट इज सेकेंड 5-year प्लान. सेकेंड 5-year प्लान जो था हमारा 1956 से 1961 तक रहा.
इसकी टारगेटेड ग्रोथ 4.5% थी और इसकी एक्चुअल ग्रोथ 4.3% रही। ये किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन महालैनोबिस मॉडल और महालैनोबिस प्लान, जिसे पीसी महालैनोबिस, जो हमारे यहाँ स्टैटिस्टिकल जीनियस थे, उन्होंने बनाया था। अब हमारा जो देश था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करने लगा था, क्योंकि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी आ गई थी। It focused on heavy and basic industries. Next was what on which it focused. It focused on import substitution, मतलब इम्पोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में भी फोकस कर रहा था, ताकि काफ़ी चीज़ें हमारे देश में बन सके और हमें एक्सपोर्ट कम करना पड़े। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो रहा था। मॉडरेटली सक्सेसफुल था ये, देखा जाए तो काफ़ी हद तक ही सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट इज थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था हमारा, इट वाज फ्रॉम 1961 टू 1966। इसकी टारगेटेड ग्रोथ थी 5.6%, लेकिन इसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई 2.84%। दैट इज़ वेरी वेरी लेस। एंड इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बोथ। अब यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में फोकस करना था, लेकिन आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमारे देश ने कई सारे वॉर्स लड़े, कई सारी लड़ाइयाँ हुई। इसके कारण इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे कि 1962 में हमारे यहाँ वॉर हुआ विद चाइना, 1965 में वॉर विद पाकिस्तान। इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई। इसलिए 1960 काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गई, फूड क्राइसिस आ गई हमारे यहाँ पे। इसलिए 1967, 1968 और 1969 वर ईयर्स ऑफ प्लान्ड हॉलीडेज़। ईयर्स ऑफ प्लान हॉलीडेज़ का मतलब है कि देश को रिकवर करने के लिए और फिर से प्लान करने के लिए ये 3 साल जो हैं लगे अपनी क्राइसिस से उठने के लिए, ड्यू टू द वॉर ऑफ 1962 एंड 1965। फूड क्राइसिस हैंस एनुअल प्लान्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड क्राइसिस हो गई थी तब तक हमारे यहाँ पे लड़ाइयों के कारण। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए फ्रॉम बांग्लादेश एक्सेट्रा, तो इसके कारण जो है फूड क्राइसिस हो गए हमारे यहाँ पे। और इसलिए अब जो नेक्स्ट प्लान था, इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ड्यू टू दीज प्लान्स फाउंडेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बाय MS स्वामीनाथन वॉज लेड डाउन, क्योंकि हमारे यहाँ अब एग्रीकल्चर बहुत ही कम हो गया था। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, ये ऐसा कहा जाए फूड क्राइसिस बढ़ गए थे। इसलिए यहाँ पे जो है फूड एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह की को बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लेड बाय MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन का गठन किया, या कहा जाए ग्रीन रिवोल्यूशन को लाए हमारे यहाँ। इट इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, मतलब कि इसमें क्या था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, जिसके कारण यूज़ करी जाएंगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए। इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स यूज़ की फॉर प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन जल्दी और ज़्यादा हो सके। बिकॉज एज इट इज़ सेड फूड क्राइसिस थे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। One more thing we will read about is Harrod-Domer model, first 5 ईयर प्लान जिस पे बेस्ड था। It explains economic growth rate in terms of saving and investment. Harrod-Domer मॉडल जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये कहता है कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा। वन इज़ सेविंग एंड अनदर इज़ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल FDI एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो कब से कब तक रहा? इट वॉज फ्रॉम 1969 टू 74। इसकी टारगेटेड ग्रोथ 5.7% थी और इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो 3.3% थी। इट इज़ ऑल्सो लो, इट इज़ कंपैरेटिवली लो। नेक्स्ट किस चीज़ पे फोकस किया गया? सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड, की फूड जो है हमें बाहर से नहीं लेना पड़े, किसी भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़े फूड क्रॉप्स, और यहाँ पे ही हम आत्मनिर्भर बन सकें।
नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी. बट लास्ट 3 years वर नॉट गुड बिकॉज लास्ट 3 ईयर क्यों ठीक नहीं थे, क्योंकि दे वर नॉट गुड ड्यू मानसून क्योंकि सही नहीं रहा, इसलिए लास्ट 3 years जो थे वो दे वर नॉट गुड. नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोग्राम जो थे देवर अमंग द मेजर टारगेट, मतलब कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो थे इसी टाइम पे स्टार्ट किए गए हमारे देश में. नेक्स्ट इज 5th 5-year प्लान. तो 5th 5-year प्लान जो है हमारा कब से कब तक रहा, 1974 से 1979 तक रहा. इसकी टारगेटेड ग्रोथ 4.4% थी और इसकी एक्चुअल ग्रोथ 4.8% थी. दैट इज स्लाइटली मोर देन द टारगेटेड ग्रोथ. देन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब कि गरीबी को हटाओ और आत्मनिर्भर बनो, ये स्लोगन था. इट वॉज अ स्लोगन एंड इट वॉज गिवन बाय होम, इट वॉज गिवन बाय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे. और पॉवर्टी रिमूवल प्लान्स जो थे उसको ड्राफ्ट और लॉन्च किसने किया, इट वॉज लॉन्च एंड ड्राफ्टेड बाय डीपी धार कमीशन. डीपी धार कमीशन ने इसे लॉन्च किया और ड्राफ्ट किया और लॉन्च किया. नेक्स्ट we'll see in some notes. 5th 5-year plan was terminated in 1978. 5th 5-year plan जो था उसको टर्मिनेट कर दिया गया था 1978 में. क्यों? क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो चुकी थी. ऑन 25 जून 1975 को इमरजेंसी इम्पोज हो गई थी एंड जनता पार्टी केम इनटू पावर. और दूसरी न्यू गवर्नमेंट जो है पावर पे आ चुकी थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे. इट वाज द ओनली प्लान दैट वाज टर्मिनेटेड. ये ही सिर्फ एक ऐसा प्लान था जो कि टर्मिनेट हुआ था. देन इसीलिए रोलिंग प्लान्स जो है 1978-79 फाइनेंशियल ईयर के लिए और 1979-80 फाइनेंशियल ईयर के लिए रोलिंग प्लान्स जो हैं बनाए गए थे. नेक्स्ट व्हाट इज़ द next we'll see some questions. First is, which is the final authority in India which approves the 5-year plan? ऐसी कौन सी फाइनल अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है 5-year प्लान को? तो फर्स्ट इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन और नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी विच गेव राइज टू ग्रीन रिवोल्यूशन? जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन को राइज दिया, ऐसी कौन सा 5-year प्लान था हमारा? तो इट वॉज 4th 5-year प्लान. नेक्स्ट इज, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. ही इज, मतलब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन मतलब कि स्पेशल पोस्ट फॉर द चेयरमैन इन द प्लानिंग कमीशन इज हेडेड बाय और वॉज हेडेड बाय हुम? ए इज मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर. तो आंसर है इसका सी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते थे प्लानिंग कमीशन के, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते थे. नेक्स्ट इज, फाउंडेशन स्टोन ऑफ गांधी सागर डैम वॉज लेड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? मतलब कि गांधी सागर डैम का जो फाउंडेशन स्टोन है, नींव जो है, कब रखी गई, कौन सी 5-year प्लान के टाइम पे? तो आंसर होगा इसका फर्स्ट 5-year प्लान के टाइम पे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पे भी फोकस किया गया था. वी हैव स्टडीड अबाउट इट. देन नेक्स्ट इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर. तो कौन से ईयर पे प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था? 1950 पे बनाया गया था. आंसर इज सी. Hope you have enjoyed learning. We will learn about the next plans or next 5-year plans up to 12th 5-year plan in the next video. Thank you and have a nice day.